नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। आजकल हम सब लोगों के सामने एक सवाल है कि 2014 के चुनावों में आप किसे वोट देंगे। इस सवाल के तमाम पुराने जवाबों के बीच अब एक नया जवाब आ गया है। कांग्रेस, बीजेपी या तीसरा मोर्चा कहलाने वाली बहुत सारी पार्टियों के बीच नई पार्टी जो उभरी, आम आदमी पार्टी, जिसने नई राजनीति की शुरुआत की। एक ऐसी राजनीति जिसने सभी दलों को चौकन्ना रखा, जिसने मुद्दे बदल दिए हैं। इस पार्टी ने पहली दफा चुनाव लड़ा और दिल्ली में सरकार बनाई। जिस ठसक से उसने सरकार बनाई, 49 दिन चलाई और फिर जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दिए, उससे ये साबित करने की कोशिश लगी कि उन्हें सत्ता का मोह नहीं है। इसकी आलोचना भी काफी हुई है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी को यह भी लगा कि कोई तो एक नेता है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सिद्धांत के नाम पे कुर्सी छोड़ सकता है। ये 49 दिन जिसे सब अलग अलग वजह से याद रखेंगे। अब लोकसभा में पहला इम्तिहान उनका होना बाकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके जज्बे ने बिल्कुल एक बिजली में उन्हें बदल दिया है। आम आदमी पार्टी जैसे किसी धमाके की तरह आई है और अरविंद केजरीवाल किसी धूमकेतु की तरह। राजनीति में वही पुरानी पार्टियां और वही पुराने नेताओं से जिस तरह की बोरियत आ गई थी, उसे अगर किसी ने दूर किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल, वो है आम आदमी पार्टी। आप अगर गूगल पर केजरीवाल जोक्स टाइप करेंगे तो लतीफों का जखीरा निकल आएगा। और व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लोग एक दूसरे को ये जोक्स भेज रहे हैं। मैं कुछ मिसाल यहाँ पर आपके सामने ला रही हूँ। मकसद उन पे हंसना बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कि हम उनका मजाक, पर सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि वो कितने मशहूर हो गए हैं। क्योंकि जब अगर मशहूर ही नहीं होंगे आप, तो कोई आप पे जोक्स भी नहीं बनाएगा। ईमानदारी का दूसरा नाम बन गए हैं केजरीवाल। उनमें से कुछ जो जोक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। बहुत ही एक पॉपुलर जोक मुझे भी बड़े सारे लोगों ने एसएमएस पे भेजा कि केजरीवाल इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं कि वो मैगी को सिर्फ 2 मिनट पकाते हैं। एक और चला कि केजरीवाल इतने ऑनेस्ट हैं कि जब उन्हें अगर बम मिल जाता है तो वो उसे आतंकवादी को वापस कर देते हैं। केजरीवाल इस कदर ईमानदार हैं कि वो YouTube के एड्स कभी भी स्किप नहीं करते। केजरीवाल इस कदर ऑनेस्ट हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को शादी के दौरान जूते चुराने के लिए अरेस्ट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि कम से कम केजरीवाल की शोहरत इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई और नेता पे जोक्स बने ना बने, उनके नाम पे उनकी ईमानदारी जो है वो एक चर्चा का विषय बन गई है। और उनकी इसी शोहरत से परेशान है कांग्रेस। उनके मुकाबले राहुल फीके लगते हैं और मोदी कुछ ज्यादा तीखे लगते हैं। लेकिन इन तमाम तारीफ के बाद मैं आपको बता दूं कि उसकी शुरुआत में कुछ मुश्किलें भी छुपी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से एक बिजली की तरह चमके हैं, वो बने रहेंगे या राजनीति के आसमान में देर तक ये लकीर बनी रहेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा ये कि क्या ये एक नई लकीर होगी, क्या ये नए राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे। केजरीवाल जिस बात का वादा बार बार करते आए हैं, आप में फिलहाल लोकप्रिय होने का साहस नहीं है। मसलन कश्मीर जैसे मुद्दे पे प्रशांत भूषण ने जिस रेफरेंडम की तरफ इशारा किया था, पार्टी ने उससे अपनी दूरी बना ली। इसी तरह खाप की ओर भी योगेंद्र यादव ने एक नई उदारता दिखाई। तो ये सब लगता है कि वो पॉपुलर बातें कह रहे हैं, वो जनता के खिलाफ जाने का साहस उनमें नहीं है। उनके खिलाफ आरोप ये भी है कि अपने आप के लिए आम आदमी पार्टी की सजाएं बहुत मामूली हैं। उनके पुराने चुटकुलों के लिए कुमार विश्वास ने सिर्फ माफी मांगी, वो छूट गए। अपने नए बयानों के लिए सोमनाथ भारती को थोड़ी सी फटकार पड़ी और वो छूट गए। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए उनके कानून जो हैं वो बहुत कड़े हैं। बहरहाल तमाम लोग सिविल सोसाइटी के उनके साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी राजनीतिक विरासत वाले लोग आए हैं। कल ही गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी उनके साथ जुड़े हैं। लाल बहादुर शास्त्री के वारिस जो हैं वो आदर्श शास्त्री, वो भी उनके साथ जुड़े हैं। ये तमाम जो नए नए चेहरे हैं, उसके बीच में जो पुराने चेहरे हैं, जो विश्वसनीय चेहरे हैं, उनमें एक है मनीष सिसोदिया। और हमारे साथ हम लोग में आज शामिल हैं मनीष सिसोदिया। एक बार जोरदार ताली मनीष के लिए कि मनीष यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनीष आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही सभ्य, शालीन चेहरा, बहुत ही आर्टिकुलेट चेहरा एक है। पत्रकारिता में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया, भारतीय विद्या भवन से जी न्यूज में काम किया, हमारी बिरादरी के हैं, ऑल इंडिया रेडियो में रहे। उसके बाद वो
सोशल एक्टिविज्म से जुड़े 2005 में आरटीआई ड्राफ्ट करने में उन्होंने मदद की है। 2006 में वो पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को उन्होंने स्थापित किया अरविंद केजरीवाल के साथ। फिर जन लोकपाल बिल से जुड़े पहला ड्राफ्ट बनाने में शामिल हुए। ये तमाम काम उन्होंने किया है। हमारे साथ मनीष सिसोदिया जहां पर हैं और तमाम सवाल जो हैं तमाम लोगों के वो सीधे आप ही पर निशाना डाल के हैं और आप जवाब देंगे। इसके अलावा जो हमारा खास पैनल है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल मौजूद हैं जो है राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है, दिल्ली और देश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से एक का जिक्र यहां करना चाहूंगी। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी महात्मा गांधी के सत्याग्रह और दूसरी चीजों से प्रेरणा ली है। इसके अलावा मेरे साथ है अरिंदम चौधरी, मैनेजमेंट गुरु, लेखक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर, राजनीति और देश में हो रहे बदलावों को अच्छी तरह से समझते हैं, अपनी बात को बहुत ही बेबाक ढंग से रखते हैं। और तीसरे पैनलिस्ट हैं कैप्टन गोपीनाथ जो हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। उनकी नई पहचान आम आदमी पार्टी के समर्थक की है, लेकिन पार्टी के जो भी निर्णय उन्हें पसंद नहीं आते हैं वो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं। उन्होंने उस धरने का भी विरोध किया था जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के दौरान किया। उन्होंने ड्रग और सेक्स रैकेट में के शक में खिड़की एक्सटेंशन में आधी रात को ही छापामारी के खिलाफ भी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को हटाने की बात कही थी। और उसके अलावा उनकी पुरानी पहचान जो है वो तो है ही डेक्कन के संस्थापक की है। ये तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मेरे तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर जो हैं वो भी मनीष से सवाल करेंगे और साथ साथ हम एक आकलन, एक विश्लेषण करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो रही है 49 दिन सरकार में और अब जब लोकसभा पे उसकी नजर है तो क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कैसी है उनकी आगे की राह। मनीष, सबसे पहले जो दिल्ली सरकार आपने बनाई और 49 दिन चलाई और उसके बाद जिस तेजी से छोड़ा, तो सवाल ये उठ रहा है कि आपने छोड़ा क्यों? आप कंसेंसस बनाते, जुटे रहते, जो इतनी तेजी थी छोड़ने की, उससे बहुत सारे जो आपके वोटर्स हैं उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, उन्होंने आपको चुन कर लाया था। देखिए, हम जिस लिए सरकार में गए या हमने जिस लिए पार्टी बनाई, और हमने नहीं बनाई, इतने सारे लोगों ने मिलकर बनाई है, वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने या मुझ जैसे लोगों को मंत्री बनाने के लिए नहीं बनाई। लोकपाल कानून के लिए बनाई है, बिजली सुरक्षा, ये सारे मुद्दों के लिए बनाई है। अब जब विधानसभा में पहला काम हुआ उस पार्टी को बनाने के बाद, पहले जो सत्र था वो तो बहुमत और इन सब में निकल गया। बिजनेस जो काम हुआ, जो दिल्ली के लिए काम होना था, उसके पहले सत्र में हमने लंबा सत्र रखा था 4-5 दिन, और ये था कि इसको और एक्सपेंड करेंगे काम करने के लिए। लेकिन पहले 2 दिन जो तमाशा दिखा कि वैसे तो लोग कह रहे थे साहब हम मुद्दों पे साथ हैं, हम लोकपाल पे आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही लोकपाल को पेश करने की बारी आई, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सुर में बोलने लगे, हम 40 लोग तय करेंगे, हम 40 लोग तय करेंगे इस सदन में क्या होगा। अरे ठीक है भाई, आप 40 लोग सरकारी चला लो, इससे अच्छा। और जो भी काम होगा, कल को महिलाओं की सुरक्षा पे कानून बनेगा, कल को स्वराज का कानून बनेगा, शिक्षा का कानून नया बनाना है, 1974 से चला आ रहा है, तमाम चीजें होनी है, सारी चीजें तो विधानसभा में करनी है जाके। विधानसभा में आप कहते हो हम 40 लोग तय करेंगे जी, और इन्होंने क्या कर रखा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक सेकंड में पूरा कर देता हूं। ये लोग क्या करते हैं, काम करने के लिए कुछ कुछ फाइलें बना के रख लेते हैं, जब काम करना होता है तो उन फाइलों को खोल के पढ़ते हैं। देखो 1977 की फाइल में लिखा हुआ है काम हो सकता है, काम नहीं करने के लिए 1000 फाइलें खोल के रखते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, रूल्स और विधानसभा का ड्रामा, इसको देख के लगा कि साहब पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत अगर नहीं होगा तो इस विधानसभा में बैठकर काम नहीं हो सकता। इसलिए हम भागे नहीं है, हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम जनता से कह रहे हैं कि आपने 28 दिए थे, हमने अटेम्प्ट किया, काम नहीं हो सकता, 36 दीजिए, काम करेंगे। आपको पहले भी नहीं था, आपको अंदाजा था कि मुश्किलें आएंगी। अरविंद केजरीवाल ने उसके पहले भी इंटरव्यू में कहा, एनडीटीवी को ही दिए इंटरव्यू में कहा था कि लोकपाल पास नहीं होगा तो हम रिजाइन करेंगे। यानी एक प्लान था, एक पता था कि ऐसा हो सकता है। या ऐसा था, उन्होंने बाद में यह भी कहा कि पहले उन्हें लगा था कि शायद कांग्रेस बीजेपी साथ देगी, पर बाद में मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR हुआ तो चीजें बदल गई। हमें लग रहा था कि बार बार ये कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं, मीडिया पे आके कहते हैं कि साहब हम तो लोकपाल पे साथ देंगे। हमें लगा कि जब अंदर जाएगा लोकपाल, ये बाहर कुछ कहते रहते होंगे, लेकिन अंदर जाएगा तो थोड़ी गंभीरता दिखाएंगे, थोड़ा लेंगे इसको सीरियसली और लोकपाल को पेश होने देंगे, चर्चा करेंगे, इसके प्रोविजंस में क्या इफेक्ट बैठे उस पर चर्चा करेंगे। नहीं साहब, हम तो नहीं करने देंगे साहब। आपको धड़बड़ में थे कि हम अपना सरकार, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, था कि विधानसभा हमारी है, अब संसद की बारी है, ये नारा है और लोकसभा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
देखिए सब इंटरप्रिटेशन है, अपने अपने लगा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कम से कम हमें लगता है कि दिल्ली, जिस तरह की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत दिल्ली से करनी है। और दिल्ली में अभी वो शुरुआत थोड़ी सी हुई है। दिल्ली ने बड़ा प्रयोग किया, दिल्ली के लोगों ने बड़ा प्रयोग किया, एक नई पार्टी को 28 सीटें दी, भरोसा किया लोगों पे, लेकिन वो 28 सीटों तक ही किया। वो थोड़ा सा मीडिया के बुलावे में आके, थोड़ा सा कुछ और लोगों के बुलावे में आके कुछ चीज़ें थोड़ी सी कमी कर दी। हम लोगों से कहने जा रहे हैं कि भाई इस बार परिवर्तन करो तो पूरा करो, 36 से ज़्यादा करो, 36 से ज़्यादा करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें सारी करेंगे,